ओम शांति। मैं तुलसीराम पूना से आपको वीडियो के लिए देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए पहले बधाई देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। इसलिए कि इस वीडियो में आगे अब बहुत एक अटपटी, बेहद विचित्र बात, कहानी, अद्भुत कहो, जो भी आपके मन में आए, दिल में आए, कहे, लेकिन सुनकर, समझकर, सोचकर कीजिएगा। छोटी सी बात है, गहरी भी बात है, रमणीक भी है, आश्चर्यकारक भी है। बात ब्रह्मा बाबा के अर्थात दादा लेखराज के जीवन को पलटाने वाली, ब्रह्मा बाप बनाने वाली और आजीवन भगवद गीता का पाठ पढ़कर पढ़ाने वाली उस महान हस्ती की है। और बात बहुत सरल है, सीधी है, लेकिन समझने के पहले, सुनने के पहले आपसे भी एक मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या ऐसा कोई धर्म को मानने वाला, भक्ति का, नवदा भक्ति का, जो अपने जीवन में उतारने वाला कोई ऐसी हस्ती भारतवासी में से हो सकती है जो अपने ही धर्म की सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् शिरोमणि भगवद गीता कोई उठा के फेंक दे गुस्से के कारण, अज्ञान ज्ञान प्रकाश में आने के कारण? आइए सुनते हैं बाबा की अद्भुत कहानी इस वीडियो में। क्यों, कैसे और कब ब्रह्मा बाबा ने शिव पिता के पधरामणि के बाद भगवद गीता से या ग्रंथ से नाता तोड़ा और उसको क्यों फेंक दिया? उन्हीं के मुखद कमल द्वारा आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर में ये बात बिठा लेनी है कि बाबा को बेहद का वैराग्य देने वाला कौन था, क्यों बाबा ने ये कर्म किया और उसका नतीजा हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सास क्यों उसके ऊपर नाच करते हैं। पिताश्री का ये अव्यक्ति मास है। 18 जनवरी उनका स्मृति दिवस भी है। मैं भावना से, दिल से ये बात आपको कह रहा हूँ, कहने मात्र नहीं, with feelings and lot of regards for the अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मत वनवासियों की नमस्ते। आज सोमवार जनवरी की 6 तारीख है। शास्त्र में ये लिखा हुआ है, गुस्सा है तो फेंक दिया एकदम, भले में तो भूखा याद करे एकदम, लेकिन कुछ चाहिए, इतना गुस्सा लगा उसको। कौन था? बाप था इसके अंदर, ये नहीं था, इसको इतना ज्ञान नहीं था, बाप था इसके अंदर, तो इस द्वारा उन्हें फेंक दिया एकदम। बोला कभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, बस उसने
हमारी आयु से आता जीवन। ट्रेन में बैठते थे, कभी गीता का पाठ हो गए, पितरों को भाई तुम्हारा भी उधार हो जाए। गीता से तो होता है ना, उधार होता है ना, पितरों में चले जाते हो। उसमें लिखा हुआ है कि अगर अपने जो मर गए उनके निमित्त भी छोड़ देंगे तो उनका भी उधार हो जाएंगे। रोज वो बैठ करके पढ़ करके तो शरीर को तो कुछ चीज नहीं, जिसको सोचना मिले, आचरण विगत तो कुछ है नहीं। कभी बाबा कहते हैं क्षमापण को मीठी मीठी आत्मा समझो के समान छोड़ो, आत्मा समझो और बाप को याद करो। बहुत बाबा है, यूं भक्ति मार्ग में भी हम उसको याद करते थे और ये कहते थे कि आएगा तो फिर हम बजाज जाएगा। हाँ नहीं, इसे सिद्ध है, कुछ सर्वव्यापी तो नहीं है नहीं, कहते थे कि आएंगे जब तब हम लाई जाएंगे, पर आएंगे कैसे, कैसे हम लाई जाएंगे वो सभी को कह सकते हैं। ओम शांति। अभी आपने सुनी वही बात